हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ए वर्ड्स के एंटोनिम्स को शुरू कर दिया था, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो आज की क्लास में कुछ और ए वर्ड्स के एंटोनिम्स पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, पहला वर्ड है एब्रीज। एब्रीज का मतलब होता है संक्षेप, और इसका एब्रीज का एंटोनिम्स क्या है? एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब होता है विस्तार। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ बीन आस्क्ड टू एब्रीज द नॉवल फॉर रेडियो। ठीक है। और एक्सपांड का एग्जाम्पल क्या है? द वेस्ट एक्सपांड टू फिट ऑल साइज। ठीक है दोस्तों, तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, और अबेंडेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? स्कैर्स। अब स्कैर्स का मतलब होता है दुर्लभ या कमी। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। फिश आर अबेंडेंट इन दी लेक, कि जो मछलियां हैं इस तालाब में वो प्रचुर मात्रा में है। ठीक है। और इसका जो स्कैर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। फूड वॉज ऑफन स्कैर इन दी विंटर। ठीक है। अब तीसरा वर्ड देखते हैं, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा। अब एडमायर का एंटोनिम्स क्या होता है? डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा या फिर नफरत करना। ठीक है दोस्तों, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रियली एडमायर योर एंथुथियाज्म। अब यहाँ पर एंथुथियाज्म का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, उत्साह आपका प्रशंसा के लायक है। और डिटेस्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टू मैन डिटेस्ट ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से घृणा या फिर नफरत करते हैं। अब चौथा वर्ड देख लेते हैं, एम्यूज। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन या मन बहलाना। अब एम्यूज का मन बहला रहे हैं तो एम्यूज का एंटोनिम्स क्या होगा? बोर। बोर मतलब उबा देना। ही अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मेड फनी फेसेस टू एम्यूज दी चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का मनोरंजन के लिए वो एक फनी फेसेस बना रहा था। ठीक है। अब बोर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज ब्लू आईज सीम टू बोर इनटू हर। अब पांचवा वर्ड देखते हैं, वो है एनॉय। एनॉय का मतलब है परेशान करना। अब एनॉय का एंटोनिम्स क्या होगा? सूधी। ठीक है, उसका होता है प्रसन्न करना। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी एनॉयड हिम विथ हर स्टूपिड क्वेश्चन, मतलब वो एकदम बकवास सवाल पूछ पूछ के उसको परेशान कर रही थी। अब सूधी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी मेड अ कप ऑफ टी टू सूदी हर नर्व्स, कि उसकी जो तंत्रिकाएं हैं, जो नसें हैं, उनको खोलने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उसने क्या बनाया? कप ऑफ टी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं छठे वर्ड की तरफ। अब छठा वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब अभिमानी। अब एरोगेंट का एंटोनिम्स क्या है? हम्बल। हम्बल मतलब नर्म। ही वॉज अनबियरेबली एरोगेंट। अब हम्बल का एग्जाम्पल देखते हैं। राम डिस्क्राइब हिम एज ए हम्बल एंड मॉडेस्ट मैन, कि राम ने उस आदमी को एक नरम और अच्छे विचार वाला आदमी बताया। ठीक है। अब सातवां वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित या फिर, और आकर्षित है तो अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स क्या होगा? रिपल्सिव, प्रतिकारक। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। शी हैज़ एन अट्रैक्टिव वुमेन। शी इज़ एन अट्रैक्टिव वुमेन। वॉट अ रिपल्सिव मैन, ये है रिपल्सिव का एग्जाम्पल। अब देखते हैं अपना आठवां वर्ड। आठवां वर्ड है एक्वार्ड। एक्वार्ड। एक्वार्ड का मतलब होता है अटपटा। तो एक्वार्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर या सुशोभित। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। शी में अपीयर स्टिफ एंड परहैप्स ऑकवर्ड। ठीक है। अब ग्रेसफुल का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हर फादर वॉज ए क्वाइट मैन विथ ग्रेसफुल मैनर। ठीक है। अब हम देखते हैं नौवा वर्ड, एसेंड। एसेंड का मतलब होता है आरोहण। ठीक है। अब एसेंड का एंटोनिमस होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब उतरना। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। द प्लेन असेंडेड रैपिडली। ठीक है, मतलब जल्दी से उतरी। और डिसेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। आर प्लेन स्टार्टेड टू डिसेंड, मतलब उतरना स्टार्ट कर दिया विमानों ने। ठीक है। अब आज का लास्ट वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब अनुमति देना। ठीक है। और अलाउ का एंटोनिम्स क्या होगा? फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना।
अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। माई पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ मी टू गो टू द पार्टी, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको अनुमति नहीं देंगे पार्टी में जाने के लिए। और अब फॉरबिड का एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज फॉरबिडन टू लीव द हाउस एज पनिशमेंट, कि उसको एक पनिशमेंट के तौर पर ये पनिशमेंट मिली है कि वो इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के ए वर्ड्स के कुछ और एंटोनियम्स जिन्हें हमने एग्जाम के साथ देखा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बी वर्ड्स के एंटोनियम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे इस क्लास को अगर आप पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे नवजीवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।